जय गुरु जी। Can't see where problem है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आरती आंटी। आवाज आ रही है मेरी सुनील अंकल? जय गुरु जी। ओके। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओके। जय गुरु जी नैतिक वर्मा अंकल जी। संगत जी हम 1 मिनट थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी संगत जुड़ जाए एंड फिर हम गुरु जी का गुणगान शुरू करेंगे। हम सब मिलके गुरु जी की वधियाइयाँ करेंगे। सो वील जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जय गुरु जी। संगत जी हम सत्संग शुरू करते हैं एंड इवेंचुअली बाकी संगत भी जुड़ जाएगी। सबसे पहले अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने सेवा बख्शी और अपने गुणगान करने का, अपनी बढ़ियाइयाँ करने का मुझे ये मौका दिया। अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का। सबसे पहले हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं और फिर हम उनका सत्संग शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतम शुक्राना और बहुत बहुत नमस्कार हमारे प्यारे जी गुरु जी महाराज को, हम सारी संगत की तरफ से। एंड बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमें ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग करने का मौका देते हैं, सत्संग करने का, सत्संग सुनने का मौका देते हैं। संगत जी मैं आज गुरु जी के वचन की बुक पढ़ रही थी, तो मैंने एक बहुत प्यारा गुरु जी का वचन पढ़ा जिसमें लिखा है, गुरु जी बोलते थे, गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी का वचन है, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत।
भगवान ने ही तो संसार बनाया है और मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। इतनी प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे वचन है हमारे गुरुजी महाराज के। तो मैंने जब ये पढ़ा ना आज वचन, तो मुझे कुछ याद आया, एक बहुत अच्छी साखी जो मैंने किसी सत्संग में सुनी थी, किसी शब्द में सुनी थी, गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी की। और मेरे मन में आया ये वो साखी बिल्कुल इस गुरुजी की बात से कनेक्टेड बात है, बिल्कुल कनेक्टेड साखी है। तो मेरे मन में आया मैं सबके साथ, पूरे गुरु परिवार के साथ वो साखी जरूर शेयर करूंगी। तो एक बार क्या होता है, गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी कहीं जा रहे होते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी तो जगह जगह जाते थे दुनिया का कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। तो वो कहीं जा रहे थे मर्दाना जी के साथ। तो इतने में शाम हो गई और थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया। तो वहां पे एक छोटी सी मार्केट थी, तो एक शॉप थी। तो उन्होंने उस दुकान वाले मर्दाना जी को बोला कि मर्दाना तुम जाओ और उस दुकानदार से पूछो कि जब वो दुकान बंद कर देगा तो क्या हम उसकी दुकान के बाहर विश्राम कर सकते हैं, बिकॉज अभी रात होने वाली है और हम सोच रहे हैं हम यहीं पे विश्राम करें, पर तुम एक बार जाके उससे पूछ लो। तो मर्दाना जी जाते हैं उस दुकानदार के पास। तो मर्दाना जब वहां पे जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि भैया हम ऐसे ऐसे आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और हमें अब अंधेरा होने वाला है, हमको विश्राम करना है, तो क्या हम जब आप दुकान बंद कर दें तो क्या हम आपकी दुकान के बाहर विश्राम कर सकते हैं। तो वो दुकानदार बोलता है कि मैं तो आपको जानता नहीं, तो क्योंकि मैं आपको जानता नहीं इसलिए मैं नहीं आपको परमिशन दूंगा कि आप मेरी दुकान के बाहर विश्राम करें। तो मर्दाना जी आते हैं और गुरु नानक देव जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने तो मना कर दिया है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक ऐसा खाली सी जगह होती है और उस खाली जगह में एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी को देख के गुरु नानक देव जी मर्दाना से बोलते हैं कि मर्दाना जाओ जरा देख कर आओ, और अंदर जो भी है कौन है ये देख कर आओ, और फिर उससे पूछेंगे हम कि क्या हम यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में, कोई बात नहीं। तो मर्दाना जाते हैं और अंदर वो क्या देखते हैं, जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोलते हैं वो अंदर क्या देखते हैं, एक आदमी होता है, बहुत ही बुरी हालत में होता है, बहुत टूटी फूटी झोपड़ी होती है, टूटी सी चारपाई होती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसको कोड़ होता है, तो उसकी पूरी बॉडी कोड़ होता है और वो दर्द से कहरा रहा होता है वो आदमी। तो मर्दाना जी फटाफट आते हैं बाहर और गुरु नानक देव जी को बताते हैं कि गुरु नानक देव जी अंदर तो एक आदमी है जो बहुत ही बुरी हालत में है और अंदर उसको कोड़ हो रखा है, वो तो चल भी नहीं सकता है, तो मैं उसे कैसे बुलाऊं बाहर। तो गुरु नानक देव जी उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, उसकी चारपाई समेत उसको बाहर ले आओ। तो मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की आज्ञा को मान के उनको बाहर ले आते हैं, जिनको कोड़ होता है। तो जब वो तो गुरु नानक देव जी के सामने जब वो आते हैं तो गुरु नानक देव जी के चेहरे पे इतना तेज होता है, तो भगवान थे ना, तो भगवान को तो केवल देखने से इंसान तर जाता है, तो वो उनके चेहरे पे वो एक अलग ही तेज, अलग ही नूर होता है जिसको देख के वो निहाल हो जाता है, जो कोड़ी होता है वो उनको देख के निहाल हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी उनसे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे इस कुटिया में आज विश्राम कर सकते हैं। तो वो कोड़ी बोलता है कि ये तो बहुत टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरे पास तो टूटी हुई चारपाई है, मैं आपकी कैसे सत्कार कर सकता हूँ और मेरी तो हालत भी बहुत खराब है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर क्या हम यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो वो बोलता है धन बाग मेरे के आप मेरे घर पे मेरी छोटी सी कुटिया में विश्राम करेंगे। तो फिर वो कोड़ी जो होता है वो गुरु नानक देव जी को अपनी वृथा सुनाता है। वो कोड़ी बताता है कि एक समय था कि मैं बहुत अमीर हुआ करता था, मेरे पास बहुत भरपूर धन दौलत थी, भरा पूरा परिवार था और बहुत अच्छा जीवन था मेरा। फिर मेरे माता पिता गुजर गए और जब मेरे माता पिता गुजर गए तब
मैं बुरी संगत में पड़ गया। और जब मैं बुरी संगत में पड़ गया तब मेरा विनाश शुरू हुआ, क्योंकि मेरे कर्म खराब हो गए, मैं बुरी संगत में पड़ गया, मैंने अपना सारा धन भी गवा दिया। उसके अलावा क्योंकि मेरे कर्म खराब हो गए, मैंने अपने इतने बुरे कर्म कर लिए कि मुझे कोढ़ हो गया। और जब मुझे कोढ़ हुआ तो मेरे घर वालों ने भी, जो मेरे बीवी बच्चे थे, उनको ये डर लगने लगा कि अब इसे तो कोढ़ हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमें भी कोढ़ हो जाए। तो उन्होंने भी मुझे अबैंडन कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया और एक ऐसी छोटी सी झोपड़ी में मुझे छोड़ गए। और अब मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, बहुत दर्द होता है मुझे कोढ़ से भी। कितने कितने दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता है। किसी को कभी मुझ पे दया आती है तो मुझे खाना दे देता है, मतलब वो भी मैं अब लोगों की दया पे हूँ। कितने कितने दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता है। तो गुरु नानक देव जी तो भगवान है, उनको तो वो तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता होता है। उन्होंने शायद उसका कल्याण ही करना था। वो कितने दयालु हैं, भगवान तो कितने दयालु होते हैं ना। उन्होंने उसका कल्याण करना था, तो उन्होंने शायद उसके कर्म काटने थे। तो उन्होंने मर्दाने को बोला कि मर्दाना 1 गिलास पानी लेकर आओ। तो मर्दाना जी जाते हैं और 1 गिलास पानी लेकर आते हैं और वो पानी उनको देते हैं। गुरु नानक देव जी अपने हाथ से उनको कोड़ी को, जिनको कोढ़ होता है, उनको वो पानी देते हैं। वो पानी तो अमृत ही है ना संगत जी, जो भगवान के हाथ से मिले। और संगत जी उनका वो पानी पी के उनका कोढ़ ठीक हो जाता है। तो ये इतनी प्यारी साखी आज जब मैंने सुनी ना, तो मतलब मुझे रिलेट हुआ जो हमारे गुरुजी बोलते हैं उनके वचन से, कि हमारे गुरुजी भी बोलते हैं ना कि भगवान से डरो नहीं, भगवान से प्यार करो। देखो भगवान तो कितने दयालु हैं, भगवान तो दया का पात्र हैं। गलतियां तो हम करते हैं, ये हमारे ही कर्म होते हैं ना संगत जी, जो हमें दुख तकलीफ होता है, दुख तकलीफ हमारी वजह से होता है, भगवान तो नहीं देता है। तो हम अपने ही कर्मों को भुगतते हैं। और अभी तो हम क्योंकि गुरुजी की शरण में हैं, तो हम तो 10%, मतलब जिसमें से 90% तो गुरुजी हमारे कर्म काट ही देते हैं। हम सिर्फ 10% कर्म को भोगते हैं। पर उन 10% कर्मों में भी हम कितना परेशान हो जाते हैं। हमें कैसा लगता है ना कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें इतने दुख क्यों मिल रहा है, हमें हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं। पर वो क्यों का आंसर भी तो हमारे पास ही है ना संगत जी। वो क्यों हमारी वजह से ही तो है, वो हमारी तो कर्म है, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। कुछ कितने कर्म ऐसे होते हैं कि हम जानते हुए भी कर देते हैं, हमें पता होता है कि गलत है लेकिन हम कर जाते हैं। और कितने कर्म ऐसे होते हैं कि हम अनजाने में करते हैं, कि हम जानते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं और जैसे चींटियां हैं, हमें दिखा नहीं और चींटी के ऊपर पैर आ गया, तो वो भी तो एक हमारे कर्म ही हो गए ना। तो कितने कर्म ऐसे होते हैं कि हम अनजाने में भी कर देते हैं। तो संगत जी जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। संगत जी हमें अपने गुरुजी के वचनों पे चलना है, ताकि हम अपने गुरुजी की अगली क्लास तक पहुंच सकें। हमें नहीं पता हम कौन सी क्लास में हैं अपने गुरुजी की, हमें नहीं पता कि हमारा कितने जन्मों का रिश्ता है, हमारा गुरुजी से हम कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, अपने गुरुजी के वचनों पे चलना है, ताकि हम कोशिश कर सकते हैं ना संगत जी। हम सब इंसान हैं, हमारे ऊपर हमसे अपने ऊपर कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम जब भी कोई गलती करें, अगर अनजाने में हो तो चलो वो तो अनजाने में है, लेकिन कभी हम जान के कोई गलती करें तो उसी वक्त हमें याद करना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें देख रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम गलत कर्म ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी की निंदा ना करें। हमसे नहीं होता कंट्रोल, एंगर ना करें, पर हमें कोशिश करनी है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी ये मेरी एक कजिन का सत्संग है। कैसे गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। जब एक बार कहते हैं ना, गुरुजी ने अगर हमारा हाथ थाम लिया, हम जैसे गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ की पकड़ तो बहुत कमजोर है, पर आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा ही कुछ उसका सत्संग है। संगत जी वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद उसके फादर जो कि गुरुजी को बहुत मतलब गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थे, गुरुजी की बहुत कृपा भी थी उन पे, बहुत गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। बट ही पास्ड अवे, उनको कुछ मेजर डिजीज था। लेकिन संगत जी आप मानेंगे, मतलब
जब गुरुजी का हाथ सर पे होता है तो संगत को कभी ऐसे मतलब हमें कर्म तो काटने ही है ना, लेकिन वो बहुत आसानी से गुरुजी कटवा देते हैं। जिस तरह की उनको डिजीज थी उसके अकॉर्डिंग उनको बहुत ही स्मूथ डेथ मिली। तो उनके फादर नेक्स्ट वर्ल्ड में जब चले गए तो उनका गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा आउट ऑफ एंगर उनको थोड़ा गुरुजी से ये हो गया, शिकायतें होने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। हम सब करते हैं ना संगत जी, हम सब करते हैं ऐसे। जब कुछ बुरा होता है हमें लगता है वो बुरा है, लेकिन वो बुरा नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो हमारे गुरुजी महाराज ने किया है। और हम तो छोटे विजन, हमारा विजन बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट साइटेड है। हम गुरुजी आगे का भी देख सकते हैं, तो इसलिए हमें वी शुड नेवर क्वेश्चन जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसमें इफ बट्स नहीं करने चाहिए। तो उनका गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गया, उन्होंने मतलब इतना मतलब उनका कनेक्शन टूट गया एक तरह से गुरुजी से। पर गुरुजी ने तो उनका हाथ थामा हुआ था ना संगत जी। तो क्या हुआ, मेरे को ड्रीम दर्शन हुए, जिसमें मैंने देखा कि एक सत्संग हो रहा है, किसी अंकल के घर पे एक सत्संग हो रहा है। बड़ा प्यारा सत्संग है, बड़ा प्यारा गुरुजी का दरबार सजा हुआ है। और मैं आती हूँ उस सत्संग में। मैं बाहर से जैसे ही आती हूँ, मैं फटाफट, मेरे मन में आता है कि अरे अभी तो कोई संगत नहीं है, मैं फटाफट जाके ना गुरुजी के चरणों में बिल्कुल आगे मेरे को सीट मिल जाएगी। मैं फटाफट भागती हुई आती हूँ और आके ना गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में मैं बैठ जाती हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि आज तो मेरे को ना बिल्कुल गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने स्थान दिया है और कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं हमारे गुरुजी महाराज के। इतने में क्या होता है, इतने में मेरी वो जो कजन है, वो वाली आंटी आती हैं, आराम से आती हैं, जब तक सारी संगत आ चुकी होती है आराम से आती हैं और आके वो गुरुजी को मत्था टेकती हैं और वो मुझे थोड़ा सा धक्का देके ना आगे बैठ जाती हैं। तो मुझे बड़ा उस वक्त बुरा मतलब, और धक्का दे, मैं पीछे हो जाती हूँ और वो आगे बैठ जाती हैं। तो और बहुत खुश होती है। और संगत जी वो पूरी डेक्ड अप होती है, पूरी रेड उन्होंने सूट पहना होता है, रेड लिपस्टिक लगाई होती है, अच्छा सा मेकअप किया होता है, बहुत ही प्रिटी बन के आती हैं। मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं, मतलब गुरुजी के सत्संग में हम सभी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बन के जाएं। तो से बहुत प्यारी बनकर आती हैं और मुझे पीछे करके खुद आगे बैठ जाती हैं। तो उस वक्त मुझे ड्रीम में, ये मेरे ड्रीम दर्शन थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे लगता है देखो, एक तो मैं पहले आई कि मुझे आगे जगह मिले और इन्होंने मुझे धक्का देके ये खुद आगे बैठ गई और मेरे को पीछे कर दिया है। इतने में वो ड्रीम सत्संग होता है और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है और वो सत्संग खत्म हो जाता है और मेरी ड्रीम खुल जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 4-5 डेज के बाद मैं अपनी उन कजन को, उन आंटी को फोन करती हूँ किसी रीजन से, किसी काम से। तो मुझे पता चलता है, हाँ उनका बेबी हुआ होता है, तो मुझे पता चलता है कि शी इज प्लेस्ड विद अ बेबी। तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन करती हूँ। तो तब वो मुझे बताती हैं कि दिस इज न्यू लाइफ फॉर हर। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्या है। तो वो मुझे बताती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन एंड में आ गई थी डिलीवरी में कि डॉक्टर ने बोल दिया था सर्वाइवल चांसेस में भी प्रॉब्लम है, पता नहीं बचे ना बचे। एंड बेबी का भी ऐसा था कि पता नहीं बचे या ना बचे। तो आप देखिए, वो उनको गुरुजी ने ही ब्लेस किया, क्योंकि सब डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे थे कि उनका सर्वाइवल, उनके बेबी का सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। बट गुरुजी महाराज ने, क्योंकि उनका हाथ थामा हुआ था ना, वो तो गुरुजी से गुस्सा थी, वो तो नाराज थी गुरुजी से। लेकिन जब गुरुजी एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरुजी वो हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं ना संगत जी। तो गुरुजी ने तो उनका हाथ थामा हुआ था। तो कैसे हमारे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया, उनको भी ब्लेस किया और उनके बेबी को भी ब्लेस किया। फिर मैंने उनको बताया, मैंने उनको बोला कि आप भले गुरुजी से गुस्सा हैं, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम दर्शन आए हैं और आप गुरुजी का जरूर शुक्राना कीजिए, क्योंकि ये जो आपको न्यू लाइफ मिली है और आपका बेबी बिल्कुल जो ठीक हुआ है, वो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की वजह से ही हुआ है। आपको गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है, क्योंकि आप तो उनसे नाराज हैं पर वो आपसे नाराज नहीं है। उन्होंने तो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कर दिया गुरुजी ने, तो हमें गुस्सा नहीं हो करना है, गुरुजी से हमें नाराज नहीं होना है। वो तो अंतर्यामी है, उनको सब आगे का पता है। देखिए, हम सब ने एक दिन कभी ना कभी नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना ही जाना है ना, चाहे आज हो या कल हो। पर जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है तो क्या होता है, वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाता है। मतलब वो ऐसी हमें तकलीफ नहीं आती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो भी संगत, गुरुजी की संगत है, उनके फादर को भी कोई डेडली इलनेस थी और आप मानेंगे वही एक सेम इलनेस मेरे किसी नोन में थी। जो मेरे नोन थे
उनका मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरह से उनके प्राण गए हैं, मतलब इतना तड़प तड़प के उनके प्राण गए हैं ना। एंड में वो बोलते थे कि बस मुझे जाना है, बस मुझे लेके जाओ, बस भगवान मुझे उठा ले, मतलब वो इतना पेन में थे। लेकिन ये जो संगत के अंकल के फादर थे वो भी गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थे। आप मानेंगे वो सुबह अमृत वेला करके और आराम से उन्होंने अमृत वेला किया है, गुरुजी का जल लिया है, और उसके बाद उनके कैसे प्राण निकले वो तो गुरुजी ही जानते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं। एंड सेम लेवल ऑफ इलनेस संगत जी, सेम लेवल ऑफ इलनेस थी उनकी और मेरे जो नोन में अंकल थे उनकी। अब आप देखिए ये जो मतलब ये गुरुजी महाराज की ही तो ब्लेसिंग है ना, कि मतलब किस तरह से वो, मतलब गुरुजी महाराज ने ही उनको अपने चरणों में लिया कि कैसे उन्होंने सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद उन्होंने गुरुजी का जल ग्रहण किया और उसके बाद उनके आराम से बिना किसी तकलीफ के प्राण निकले। तो हमें हर दम गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, वो हमारे लिए अच्छा है। हमें उस वक्त समझ नहीं आता है, बाद में समझ आता है कि वही हमारे लिए अच्छा है जो हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो गुरुजी हमें बताते हैं कि हम गुरुजी से बात करें, गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दें, पूर्ण विश्वास। हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास करना है, तभी हम गुरुजी से और क्लोज आएंगे और नजदीकियां बढ़ेंगे, हम अगली क्लास तक जा सकेंगे। क्योंकि गुरुजी ने हमें ये याद रखना है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी से रिलेटेड मुझे एक आंटी का सत्संग याद आया। उन आंटी को कैंसर था, यंग लेडी, शी वॉज इन हर अर्ली 30s, 31। तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड उनको अभी कैंसर तो संगत जी ऐसी बीमारी है ना कि हम सुन के ही हमें लगता है कि बस अब खत्म हो गया हमारा लाइफ। छोटे छोटे बच्चे उनके, तो मतलब जैसे एक तरह से उनको लग रहा था कि बस अब मेरा वर्ल्ड खत्म हो गया, लाइक दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ। पर गुरुजी है ना, गुरुजी के तो अपने तरीके होते हैं लोगों को ब्लेस करने के, सबको ब्लेस करने के। तो संगत जी किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया और वो पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से गुरुजी के मंदिर में गई, बड़े मंदिर गई। वहां पे उन्होंने प्रसाद खाया, उसके बाद उनको जल प्रसाद मिला। मतलब उनको पूर्ण विश्वास था गुरुजी महाराज पे कि यहीं से मैं ठीक होंगी, यहाँ से मुझे जरूर ब्लेसिंग मिलेगी। तो वो पूरे विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के पास गई, गुरुजी के मंदिर में। तो वहां पे जब उनको चाय प्रसाद मिला तो उनकी चाय प्रसाद में मक्खी गिर गई। अब आप संगत जी देखिए, हम जैसी संगत, हम जैसे पापी लोग होते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं चलो मक्खी निकाल के चाय पी लेते हैं। ये हमारी सोच ऐसी होती है ना। लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका भाव, उनका इतना गुरुजी पे मतलब सरेंडर बोल सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को गुरुजी पे ऐसा सरेंडर किया हुआ था कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये मक्खी भी निकालूंगी तो कोई तो चाहे आधा ड्रॉप कुछ तो गिरेगा ना चाय का, तो अगर मेरी चाय में मक्खी गिरी है तो मैं मक्खी वाली चाय ही पी जाऊंगी, कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी का ही प्रसाद है। और उन्होंने वो मक्खी समेत चाय पी ली। और जब उन्होंने मक्खी समेत वो चाय पी, उसके बाद जब वो घर आई, रात को उनको बहुत वॉमिटिंग हुआ। और जब उनको वॉमिटिंग हुआ तो नेक्स्ट डे उनके टेस्ट होने थे। जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए गई एंड एवरी डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ सिंगल कैंसर सेल। उनकी बॉडी से वो सारे कैंसर सेल खत्म हो गए थे। वो वॉमिट के थ्रू गुरुजी ने उनको क्योर किया। गुरुजी ने उनके भाव देखे और उनको ब्लेस किया। अब आप देखिए, उन आंटी ने भी गुरुजी पे पूरा सरेंडर किया और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। उन आंटी ने वो मक्खी वाली चाय पी ली और उसके बाद उनको इतना वॉमिट हुआ और उस वॉमिट के थ्रू गुरुजी ने कैसे उनके कैंसर को ठीक कर दिया। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। बस हमें अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करना है और उनके आगे सरेंडर करना है। जब तक हम गुरुजी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे ना संगत जी, हमें पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जैसे मेरी डॉटर का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरी डॉटर, अब उसने जब स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद ये कोविड हो गया। कोविड की वजह से आपको तो पता है छोटे बच्चों की इतनी लर्निंग नहीं हो पाई, बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब आया एडमिशन का टाइम, वो लास्ट ईयर उसका निकल गया, सेशन खत्म हुआ तो अप्रैल में उसके एडमिशन होना था, मार्च अप्रैल में। तो मैंने 2 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए हुए थे कि इन दोनों स्कूलों में से किसी एक स्कूल में मुझे अगर एडमिशन हो जाए तो वेल एंड गुड है। बट
मेरी डॉटर का क्या प्रॉब्लम है ना, एक तो संगत जी बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कोविड बच्चों में इतना लर्निंग नहीं हो पाया, तो बच्चों में अभी वो चीज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत मूडी है, उसका मन करेगा तो वो बताए आंसर देगी, उसका मन नहीं करेगा तो सामने टीचर को बोल देगी मैं तो नहीं बताती, मुझे नहीं आता, ऐसा बोल देती है। तो मुझे बड़ा स्ट्रेस था कि पता नहीं अब उसका एडमिशन कैसे होगा। और मेरे को था कि जो स्कूल दो मैंने शॉर्टलिस्ट करे थे उनमें से एक स्कूल वो था जिसमें मेरी एजुकेशन हुई है, तो मुझे था कि इसी स्कूल में अगर हो जाए तो कितना अच्छा है। और जब मैं उसको टेस्ट के लिए तैयारी करा रही थी तो वो कुछ शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मतलब मेरे को यही था कि पता नहीं कैसे होगा। तो मैंने गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया, गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया और गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही जानो, मेरी बच्ची नहीं, ये तो आपकी बच्ची है, आप देखो कैसे करना है इसका एडमिशन। इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, अब आप जानो क्या करना है इसके साथ, क्या नहीं करना। ये तो स्कूल है जो शॉर्टलिस्ट किए हैं, पर मेरी तो इच्छा है कि इस स्कूल में हो जाए, ये मेरी इच्छा है, बाकी आपकी बेटी है, आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड संगत जी जब उसके बाद स्कूल में दोनों स्कूल्स में हम गए और वहां पे जब इसका इंटरव्यू हुआ और टेस्ट वगैरह हुआ, आई एम श्योर इस बच्ची ने नहीं जवाब दिया होगा, इसने नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब मैं घर पे इसको कराती थी ये कुछ नहीं करती थी संगत जी, बिलीव मी ये कुछ नहीं करती थी। इसीलिए मुझे ऐसा था कि इसका नहीं हो सकता एडमिशन, बट हाँ गुरुजी के आगे सरेंडर कराए तो वही होगा जो इसके लिए बेहतर है और जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी की इच्छा होगी जरूर वही होगा। एंड संगत जी आप मानेंगे, कुछ ना जवाब देने पर भी, कुछ ना लिखने पर भी इसका उसी स्कूल में नाम आ गया जिसमें मैं पढ़ी थी, जिसमें मेरी इच्छा थी, जिसमें मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरी इच्छा तो ये है कि अगर स्कूल में हो जाए, बाकी आपकी बच्ची है, आप देखो, आप जानो, आप जानो जो आपको सही लगे अपनी बच्ची के लिए आपने ही करना है। तो जब हम गुरुजी के आगे सरेंडर कर देते हैं ना संगत जी, हमारे साथ वही होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी अपने आप हाथ पकड़ के हमें चलाते हैं, हमारी लाइफ गुरुजी संभालते हैं, हम नहीं कुछ करते उसमें। हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बट गुरुजी है ना, जब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है सब, कहते हैं ना अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो जब एक बार हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सब, गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया, गुरुजी पर सरेंडर करने के बाद वो लाइफ ही गुरुजी की हो जाती है। वो कैसे चलानी है, किस डायरेक्शन में चलानी है, वो हमारे गुरुजी महाराज ही चलाएंगे, वो वही जानते हैं और वो वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हो। संगत जी टाइम टू टाइम गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। जब हम गुरुजी के ऊपर अपनी लाइफ सरेंडर करते हैं तो गुरुजी ही चलाते हैं, जैसे मैंने बोला। ऐसे ही एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरुजी के इस बर्थडे की बात है, इस साल जब गुरुजी का बर्थडे था तो 1 वीक पहले से मुझे ना ड्रीम आने शुरू हो गए, ड्रीम दर्शन होते थे। और मुझे ड्रीम दर्शन में क्या दिखता था कि हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैं बहुत खुश होती थी कि हाय हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे इस बार सेलिब्रेट हो रहा है। और सेम ड्रीम दर्शन मेरी मॉम को भी आए कि हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमने अब जब गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दे दिया था और दिखा दिया कि हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो गुरुजी की आज्ञा है, तो उसमें नो इफ एंड बट। तो गुरुजी की आज्ञा से हमने हमारे घर में गुरुजी के बर्थडे का हमने सत्संग प्लान किया और बाय गुरुजीज ग्रेस सब गुरुजी ही कराने वाले हैं। हम तो कुछ हमने प्लान नहीं, गुरुजी ने ही प्लान किया, सब कुछ करने वाले ही गुरुजी हैं। और बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी का, बहुत सबको बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। और बहुत ही हमने केक काटा गुरुजी का। तो इतना मतलब हम इतना एक्साइटेड थे ना उस बर्थडे को लेकर कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं थी, मेरी मम्मी थी और एक और संगत आंटी थी। हम तीनों रोज प्लानिंग करते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा केक होगा वो होगा। और मतलब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत हमने जोरों शोरों से तैयारियां करी। जो गुरुजी ने सत्संग प्लान किया था उसकी हमने सेवा करी उसमें। तो संगत जी उसके बाद जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उससे एक दिन छोड़ के उन संगत आंटी को गुरुजी का ड्रीम आता है, गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। और उस ड्रीम दर्शन में उनको क्या दिखता है
कि जो गुरुजी का हमारा रूम है, ये हमारा गुरुजी का रूम है, इस रूम में ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यहीं पे हमने सत्संग किया था। और उन्होंने क्या देखा, गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने बड़े प्यारी ऐसी ड्रेस पहनी हुई है और गुरुजी आए हैं और गुरुजी हमारे सोफे पे बैठे हैं, हमारे नहीं अपने, सब उनका है। ये छोटी सी कुटिया भी उन्हीं की, सब कुछ तो उन्हीं का है, हर चीज उनकी है, हमारा तो खुद का कुछ भी नहीं। तो गुरुजी सोफे पे बैठे हैं और फिर इतने में हम केक लेकर आते हैं। हमने आगे टेबल रखा है, उस पे केक रखा है और हम तीनों उनके पास आमने सामने खड़े हैं, हम तीनों खड़े हैं गुरुजी के साथ में और गुरुजी केक कट कर रहे हैं और हम गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आके बताया भी कि हाँ, मैंने ही तुम्हें कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करो, और क्योंकि तुम इतने एक्साइटेड थे और इतना वो था, तो देखो मैं हर सत्संग में जाता हूँ और हाँ, मैंने बर्थडे मनाया तुम्हारे साथ और मैंने केक भी काटा। तो इस तरह गुरुजी हमें हर दम थोड़ी जगह जगह पे अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं और बताते भी हैं कि मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ, हर दम तुम्हारे साथ हूँ। बस ये है कि संगत जी, हमें तो गुरुजी से बस प्यार करना है, सिर्फ प्यार करना है। और फिर देखो गुरुजी के नज़ारे, बस सरेंडर करना है, गुरुजी से भरपूर प्यार करना है। बस अपनी हर एक बात, हर छोटी चीज़, हर तकलीफ हमें गुरुजी को बतानी है। कुछ अच्छा हो तो गुरुजी को बताना है, कुछ बुरा हो तो गुरुजी को बताना है। जैसे हम सबके आई एम श्योर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हम सबके हैं। तो गुरुजी से जुड़ने से पहले शायद हम सब अपनी हर छोटी छोटी बात, हर छोटा छोटा दुख, हर प्यारी प्यारी खुशी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। तो इसी तरह गुरुजी हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना संगत जी। हमें अपनी हर बात, हर दुख, हर तकलीफ, हर भाव हमें अपने गुरुजी से शेयर करना है और गुरुजी फिर हमारी बात को सुन के आंसर भी देंगे किसी ना किसी फॉर्म में। कहीं ना कहीं से आपको आंसर भी मिलेगा अपनी बात का कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो बताएंगे कि उन्होंने वो बात सुनी है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसे अभी मैंने बोला कि गुरुजी समय समय पर हमें जवाब भी देते हैं, हर बात में हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। हम उनसे आगे कुछ पूछते हैं तो हमें उसका आंसर भी मिलता है। तो ऐसे ही थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे घर कोई गेस्ट आए थे। तो वो गेस्ट हमें बोलने लगे कि मेरे को बोलने लगे कि आंटी मुझे ड्रॉप कराओ मेरे घर। तो मैंने उनको ना मना कर दिया, अब क्या मैं नहीं जा सकती, मेरे से नहीं छोड़ने जाया जाएगा। तो मैं इतने में फिर मेरी मम्मी कहने लगी अच्छा चलो ठीक है, तुम छोड़ नहीं सकती हो तो कोई बात नहीं, तुम चाय बना लो नीचे से। तो मैं किचन में चाय बना रही थी, तो मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसे मना कर दिया। गुरुजी बोलते हैं सबकी मदद करनी चाहिए, क्या मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकती? मेरा क्या चला जाएगा अगर मैं उनको छोड़ आऊंगी? तो ये भी तो एक सेवा ही है ना। अगर कोई आपके घर आया और वो आपको रिक्वेस्ट करे कि उनको घर छोड़ाओ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या चला जाएगा? तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ और मुझे लगा कि गलत बात है। तो मैं ऊपर गई, मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी डोंट वरी, मैं आपको छोड़ आऊंगी। इतने में जब हम रेडी होके नीचे आए और मैंने चाबी उठाई गाड़ी की और हम जैसे ही बाहर निकले, मैंने स्पेक्स उठाए तो मेरे स्पेक्स टूट गए। जैसे ही गेट के बाहर निकले मेरे स्पेक्स टूट गए। तो अब बिना स्पेक्स के तो मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरा दूसरा पैर तो रिपेयर होने गया हुआ है और ये भी टूट गए हैं, तो मैं तो अब ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तो वो आंटी बोलने लगे चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे ना रिक्शा करा दो बाहर से। तो मैंने बोला ठीक है। पर अंदर से ना संगत जी मुझे बड़ा रिग्रेट फील हो रहा था, मुझे ना बड़ा दुख लग रहा था कि मैंने उनको मना कर दिया, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। गलत बात है, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। तो मैं जब उनको रिक्शा तक ड्रॉप करने गई तो मेरे मन में यही चले जा रहा है और मैं उनको जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैंने मना किया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जस्टिफिकेशन के मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत है, मैंने गलत किया है, मुझे गलत ही किया है ना, क्या चला जाता है किसी को छोड़ के आने में। तो मुझे लग रहा था गुरुजी भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने उनको ऐसे जस्टिफिकेशन दे रही थी। इतने में मेरे को क्या दिखता है, मेरे मन में यही चल रहा था, मेरे मन में यही भाव आ रहा था कि गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे, गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतने में मेरे आगे से एक बटरफ्लाई आती है, मेरे आगे से बटरफ्लाई आती है और वो मेरी नजर उस बटरफ्लाई पे ही है, मैं पूरा उस बटरफ्लाई को देख रही हूँ और इतने में वो बटरफ्लाई गायब हो जाती है। वो कहाँ गायब होती है पता ही नहीं चलता है, मतलब देखते देखते वो बटरफ्लाई गायब हो जाती है।
एंड आई वाज सरप्राइज, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कहाँ गई अभी, तो मैं मेरे सामने बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गई, मेरी उसी पे नजर आ रही, वो गायब हो गई। तो इतने में तुरंत मैं भी ये सोच ही रही हूँ, और इतने में तुरंत वो आंटी मुझे बोलती हैं कि ऐसे गिल्टी मत फील करो, शायद भगवान ही नहीं चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़ने जाओ, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी कुछ मिसहैप होना हो या तुम्हारा भी बाहर निकलना सही ना हो, तो इसलिए शायद ये एक भगवान का ही सिंबल था, तुम तो जा रही थी, तुम्हारे स्पेक्स टूट गए, सो डोंट वरी। तो मुझे इतना कंटेंट फील हुआ, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, क्योंकि मैं इतना अंदर से, मुझे ना मेरे अंदर ऐसे उथल पुथल हो रही थी कि गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे, उन्होंने मुझे छोड़ के आने के लिए ही तो कहा था, मैं छोड़ तो आ सकती थी, इसमें क्या है, ये भी तो एक सेवा है। तो तुरंत गुरुजी ने, मतलब मेरे को बहुत बहुत बुरा लग रहा था, जबकि मेरा स्पेक्स टूट गया था, उसमें मेरी बाद में तो मेरा मतलब गलती नहीं थी, बट स्टिल एक बार ही तो मैंने मना कर दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन किस तरह गुरुजी ने मेरे को आंसर दिया, पहले तो मुझे बटरफ्लाई दिखाई, गुरुजी की प्रेजेंस फील कराई, और उसके तुरंत बाद उन आंटी ने मुझे ये बोला कि डोंट वरी, शायद ये सही टाइम नहीं है तुम्हारा बाहर जाने का। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया ना कि थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था, मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि हाय आप मुझसे नाराज हो जाओगे, तो आपने मुझे कंटेंट फील कराया, मुझे आंसर दिया, बटरफ्लाई अपने दर्शन, बटरफ्लाई के थ्रू अपनी प्रेजेंस फील करा के, और सेम टाइम पे उन आंटी के मुंह से ये बात निकलवा के। तो मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मेरे प्रॉब्लम का आंसर दिया कि मतलब जो भी है वो शायद आप ही नहीं चाहते हो, आप मतलब उन आंटी ने मुझे बोला कि शायद भगवान ही नहीं चाहते हैं कि तुम इस टाइम बाहर जाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम मे बी फॉर यू। तो इस तरह से गुरुजी समय समय पर हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हम जब गुरुजी से बातें करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स भी देते हैं, हर सुख में हर दुख में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, हमें हर मतलब अपनी हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी खुशी, हर छोटा छोटा दुख हमारे गुरुजी महाराज के साथ डिस्कस करना चाहिए, और गुरुजी महाराज हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स किसी ना किसी तरह हमें जरूर वो आंसर देते हैं अपने हमारे मन के भावों का, हमारे मन के डाउट्स का, हमारे मन के क्वेश्चंस का। जैसे संगत जी, मेरी डॉटर का, ये भी मेरी डॉटर का सत्संग है। मेरी डॉटर ने एक दिन की बात है, मेरी डॉटर ने नोज में, वो खेल रही थी, एक प्लास्टिक का फ्लावर था, उसके पीछे ना एक डंडी थी उसकी प्लास्टिक की, तो वो उसके साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते, बच्चे जैसे छोटे होते हैं कर देते हैं ना खेल में, तो उसने वो खेलते खेलते वो जो डंडी थी, थोड़ी थिक डंडी थी, उसको अपने नोज में घुसा लिया, और वो मतलब उसने यहाँ तक घुसाया होगा, तो फिर उसने ट्राई किया होगा उसको पुल आउट करने के लिए, बट वो निकली नहीं, तो वो और प्रेस हो गई, वो अंदर यहाँ जाके अटक गई, बिल्कुल एज पे अटक गई। तो जब वो एज पे अटकी और उसको प्रॉब्लम हुआ, तब वो रोना शुरू करा उसने, और हमें बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे ना नोज में कुछ अटक गया है। एंड इट वॉज लाइक रात का टाइम था, लाइक अराउंड 10 o'clock, 10-11, और ये टाइम था, ये कोविड नाइट लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, उन दिनों की बात है ये। तो उसके नाक में जब वो अटक गया, तो अब वो रोने लग गई। अब हम भी बहुत पैनिक हो गए कि अब हमें लगा पता नहीं सच बोल रही है झूठ बोल रही है। फिर हमने इसे टॉर्च वॉर्च मार के देखा, तो हमें देखा कि यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन अटका हुआ है। तो उसके बाद हमने फटाफट हम उसको उठा के ऐसे ही डॉक्टर के पास लेके गए। अब हमें ये टेंशन हो कि डॉक्टर मिलेगा भी नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड का टाइम है, और उन्हीं दिनों वो एक तो नाइट कर्फ्यू चल रहे थे, और उन्हीं दिनों वो ब्लैक फंगस और वो सब फंगस का भी चल रहा था। सो ENT भी थोड़ा अवॉइड कर रहे थे देखने में। तो पहले हम हॉस्पिटल गए, एक हॉस्पिटल गए, वहां पे नो डॉक्टर वाज अवेलेबल। देन हम दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पे भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। फिर हम एक डॉक्टर थे उनके नर्सिंग होम पे गए, तो उन डॉक्टर ने ट्राई किया, बट क्योंकि वो ENT नहीं थे तो उनसे हुआ नहीं। तो उन्होंने हमें बोला कि छोटी बच्ची है और बहुत मूव कर रही है, तो आप बेटर है कि आप ना इसको किसी ENT के पास ही लेके जाओ, उनके पास एक मशीन होती है, वो उससे पुल कर देंगे। संगत जी, आप मानेंगे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने में हमें डर लग रहा था, बिकॉज वहाँ पे सारा वो कोविड फैसिलिटी सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही था, मतलब पूरा कोविड के बेड सब उधर ही था। तो हमें बहुत डर लग रहा था वहाँ जाने में। तो हमें था कि कहीं से कोई प्राइवेट डॉक्टर ही मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। हमने इतना मतलब ये सब ढूंढते ढूंढते 11 बज गए थे, और हमने मतलब कितने डॉक्टर्स के घर तक गए। कितने डॉक्टर्स ने तो ऊपर से घर से ही मना कर दिया कि डॉक्टर घर पे नहीं है, तो नन ऑफ द डॉक्टर वाज अवेलेबल। तो गुरुजी के आगे मतलब हम अरदास कर रहे थे, मतलब मेरी मम्मी तो कंटिन्यूअसली घर में बैठ के गुरुजी के आगे अरदास
अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज आप ही संभाल लो, क्योंकि वो अटक गया है, अगर वो अंदर चला गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्जरी ना करनी पड़े, क्योंकि वो बिल्कुल एज पे अटका हुआ था और सुबह तक का वेट नहीं कर सकते थे हम, और कोविड का टाइम, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। फिर हम ऐसे ही वो किसी डॉक्टर किसी ने हमें किसी डॉक्टर के बारे में बताया, तो उन डॉक्टर के घर पे हम गए, तो उन डॉक्टर ने अपने स्टाफ से मना करवा दिया कि डॉक्टर घर पे नहीं है। तो हम वहां से वापस आ रहे थे, बड़ा परेशान थे, तो हमें ना दिखा एक क्लिनिक, एक न्यूबॉर्न केयर सेंटर था, वहां पे लाइट चल रही थी, तो हमें लगा कि चलो एक बार यहाँ पे पता कर लेते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल हो। तो हम वहां पे गए, तो वहां पे डॉक्टर तो नहीं थे, पर उन्होंने बोला कि वैसे तो डॉक्टर आते नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है। तो हम मतलब तब तक ना संगत जी हम हार चुके थे, क्योंकि कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा था। तो लेकिन उनके जब हम वहां गए तो उनके कंपाउंडर ने बोला कि ये क्योंकि एज पे है और अंदर चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, और ये बहुत इमरजेंसी का काम है, तो मैं बुला लेता हूँ, मतलब अगर वो आते हैं तो मैं बुला लेता हूँ। तो वो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन थे, तो हमें लगा चलो कोई तो डॉक्टर है, एटलीस्ट कोई पीडियाट्रिशियन देखे, कुछ तो हो, तो नहीं तो फिर आपको मॉर्निंग में ईएनटी कोई दिखाना पड़ेगा, और ईएनटी देखे ना देखे पता नहीं। तो हमें लगा चलो ठीक है, डॉक्टर मिल रहा है, चलो देखते हैं, पूछते हैं डॉक्टर से। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप इमरजेंसी है, मैं आ जाता हूँ। तो वो डॉक्टर अपने घर से आ गए और बोला तब तक आप एक्सरे करा लो। तो हमने बाकी उनका स्टाफ ही हमारे साथ गया। संगत जी कुछ खुला नहीं था, कोई कहीं हमें ना कुछ पता था कहाँ पे एक्सरे होगा, बिकॉज नाइट कर्फ्यू था, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था, कोई एंटरटेन भी नहीं कर रहा था। तो वही उनका स्टाफ हमारे साथ गया और हमारे को खुद लेके गया और बच्ची का एक्सरे कराया। जब हम एक्सरे करा के आए, डॉक्टर वहीं पे अवेलेबल थे, एंड डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो ये ईएनटी का काम है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा, और मैं ट्राई करता हूँ कि निकल जाइए। एंड संगत जी बस हम तो गुरुजी के आगे अरदास कर रहे थे कि गुरुजी बस आपने ही करना है, आपने ही देखना है, क्योंकि छोटी बच्ची है, पूरी रात हम रुक नहीं सकते, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, बस आपने ही करना है। अब आप ही देखो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपने ही ये डॉक्टर, मतलब आधी रात को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं, आपने ही इन डॉक्टर को बुलाया ना इनके घर से, अब आपने ही देखना है, बस आपने ही करना है। एंड संगत जी आप मानेंगे, छोटा बच्चा होता है तो बहुत हिलता डुलता है, वो करने ही नहीं दे रही थी डॉक्टर को। सो वो डॉक्टर के अंदर आप मानेंगे इतना पेशेंस कि वो 1 घंटे तक ही जस्ट ट्राइड, क्योंकि ये बहुत हिल रही थी मेरी डॉटर, तो ये करने नहीं दे रही थी। बट उस डॉक्टर के अंदर, यूजुअली कोई डॉक्टर इतना पेशेंट नहीं होता है, जो पहले वाला डॉक्टर था उसने बोला कि आप जाओ, ये मेरे से नहीं होगा। तो ये डॉक्टर में इतना पेशेंस था, क्योंकि ये गुरुजी ने ही भेजा था ना इनको, गुरुजी ने ही कराना था। जब गुरुजी के आगे छोड़ देते हैं तो गुरुजी खुद अपने आप सब कराते हैं। तो आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, जब मेरी डॉटर को सबने मिलकर पकड़ा और इन डॉक्टर ने ट्राई किया, और वो जो प्लास्टिक का था संगत जी, इतना बड़ा प्लास्टिक का, इतना थिक प्लास्टिक का, उसने यहाँ पे अटका रखा था, वो बाहर आया। एंड हमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, क्योंकि आप देखिए ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर का मिलना और ईएनटी तक ना जाना, सुबह तक ना वेट करना, और उसी डॉक्टर के थ्रू ये सब हो जाना, ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। तो जब हम गुरुजी के ऊपर सब सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुजी अपने आप देखते हैं, वो सब अपने आप संभालते हैं, हमारी हर दुख को, हर तकलीफ को अपने आप संभालते हैं। ये भी हमारा कोई कर्म ही होगा ना, जो हमारे ऊपर ये तकलीफ आई, ये तो कर्म तो हमारे ही है ना। इसके लिए हम थोड़ी ये कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो हम कह देते हैं, लेकिन ये हमारे ही कर्म है ना संगत जी। और बट देखिए कैसे कोविड के टाइम पे गुरुजी ने मेरी डॉटर को किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम से निकाला, और मेरी डॉटर को किस तरह से ब्लेस किया। तो कितना शुक्राना करें हम गुरुजी का, वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे टेस्टिंग की बात हुई, अब जैसे हम गुरुजी पे सरेंडर तो करते हैं और गुरुजी टेस्टिंग भी करते हैं हमारी, समय समय पे बहुत टेस्ट भी लेते हैं हमारे। हम सबके गुरुजी ने बहुत टेस्ट लिए होंगे। इस टेस्टिंग से मुझे एक बड़ा प्यारा सत्संग याद आया। ये लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले एक आंटी का सत्संग है, संगत आंटी का सत्संग है। इस सत्संग में क्या हुआ ना, उन संगत आंटी ने एक साबुत एप्पल गुरुजी को भोग लगाया।
कि एप्पल आया उनके घर में, तो उन्होंने उसको अच्छे से वॉश करके गुरुजी को भोग लगाई। गुरुजी प्लीज, ये मैंने बड़े मन से आपके लिए एप्पल निकाला है गुरुजी, आप पहला एप्पल आपका, आप इसको प्लीज भोग लगाएं। तो उन्होंने गुरुजी के आगे भोग लगाया, और उसके बाद जब गुरुजी को भोग लगा दिया तो उन्होंने वो साबुत एप्पल, उन्होंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ इस एप्पल को। और संगत जी, उन्होंने जब वो एप्पल खाया, जब वो एप्पल काटा, उस एप्पल के अंदर, साबुत एप्पल के अंदर इतना बड़ा पत्थर। संगत जी, ऐसा कभी होता है साबुत एप्पल के अंदर, मतलब या तो चलो कटा हो या कुछ हो, साबुत एप्पल के अंदर इतना मोटा पत्थर पॉसिबल है? तो ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी टेस्ट ले रहे थे उनका, तो उनके मुंह में जैसे वो पत्थर आया तो पहले तो उन्होंने उसको स्पिट कर दिया कि पता नहीं क्या आ गया मेरे मुंह में। तो उन्होंने जब देखा तो इतना मोटा पत्थर, तो अब उनको लगा कि अब ये गुरुजी के भोग में पत्थर निकला है तो मैं इसे कैसे फेंक सकती हूँ। तो उनके भाव देखिए संगत जी, उन्होंने वो पत्थर भी खा लिया। मतलब उन्होंने, क्योंकि उनको ये लगा कि अब ये तो वो तो प्रसाद है ना, जो तो पत्थर भी पार्ट हो गया प्रसाद का। तो किस तरह गुरुजी समय समय पर हमारे भाव भी देखते हैं, हमारी टेस्टिंग भी लेते हैं कि क्या जो हम सोचते हैं, क्या जो हम गुरुजी के आगे बोलते हैं, क्या हम सच में उसको मीन करते हैं या नहीं करते हैं। समय समय पर गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें फेल भी नहीं होने देते। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अपना एक वो जहर वाली चाय का सत्संग सुनाया था कि किस तरह से, मतलब मैंने जैसे गुरुजी को आगे बोला कि जब वो चाय प्रसाद गिर गया और उसमें कीड़ा था, मैंने उस चाय को पिया तो उसमें कीड़ा था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि कोई बात नहीं, आपने मुझे कीड़े वाली चाय पिलानी है तो कोई बात नहीं, आप तो मुझे जहर वाली भी पिलाओगे तो मैं वो भी पी लूंगी। तो गुरुजी ने मेरी टेस्टिंग भी ली। गुरुजी ने मुझे कहा कि जो अंदर चाय एक सिप गिरी हुई है उसको तुझे फेंकना नहीं है, वो तुझे पीनी है। बोला ठीक है। और जब मैंने वो चाय प्रसाद पिया, वो जो वन सिप गिरा हुआ था वो तो बिल्कुल जहर की तरह कड़वा था संगत जी। तो ये गुरुजी की टेस्टिंग ही होती है, मतलब गुरुजी समय समय पे हमारी टेस्टिंग भी लेते हैं कि हम सच में मीन करते हैं जो बोलते हैं। क्योंकि मैंने बोला जहर वाली चाय, तो क्या मैं सच में पीऊंगी या नहीं पीऊंगी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, हमें उस टेस्टिंग से घबराना नहीं है। वो हमारे गुरुजी की ही टेस्टिंग होती है, टेस्ट भी वही लेते हैं और फेल भी नहीं होने देते हैं। सो कभी भी जब हमारी लाइफ में दुख आए, तकलीफ आए, कोई भी कष्ट आए, तो हमें ये नहीं कहना है कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों है। उसको गुरुजी की टेस्टिंग और ब्लेसिंग समझ के उस समय को पार करना है, उसको विद करेज उसको फेस करना है। वो करेज भी आपको गुरुजी ही देंगे और आपको कभी हारने भी नहीं देंगे संगत जी। जब गुरुजी कोई तकलीफ देते हैं, कोई दुख देते हैं, वो गुरुजी की टेस्टिंग होती है और वो हमारे कर्म होते हैं। हमारे ही कर्मों का तो हमें फल मिलता है ना संगत जी, तो वो हमारे ही कर्म है। ऐसा गुरुजी ने अलग से कुछ, मतलब गुरुजी को थोड़ी, भगवान को थोड़ी, हमसे, भगवान तो कितने प्यारे हैं ना, जैसे गुरुजी के वचन है कि भगवान से प्यार करो, डरो मत। तो इसलिए टेस्टिंग, गुरुजी की टेस्टिंग से डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। गुरुजी हमें कभी हारने नहीं देंगे और गुरुजी हमेशा वही करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। संगत जी, एक मेरे दिल से बड़ा क्लोज सत्संग है, शायद ये सत्संग मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मेरी डॉटर के बॉर्न होने का सत्संग है, किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया था। संगत जी, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, मैं उस टाइम इंडिया में नहीं थी और मैं जहाँ पे थी वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना इंडिया चले जाओ, और क्योंकि इंडिया में यूल हैव फैमिली एंड यूल हैव अच्छा मेडिकल होगा, तो आप ना इंडिया चल जाओ। बिकॉज उस टाइम मैं मस्कट में थी, तो वहाँ पे मेडिकल इज नॉट दैट ग्रेट। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ना एंड मोमेंट पे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो आप ना इंडिया ही ट्रैवल कर जाओ। तो ठीक है, मैंने डॉक्टर की बात सुन के मैं इंडिया ट्रैवल कर गई, मैं इंडिया आ गई। तो इंडिया में मेरा ट्रीटमेंट चला, मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला। तो 8th मंथ था जब मेरी प्रेगनेंसी का, तो डॉक्टर ने बोला कुछ ऐसा बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है और कुछ ऐसी चीज बोली कि बेबी को ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेजर प्रॉब्लम बोला था कि बेबी को ये प्रॉब्लम है। तो संगत जी,
सरेंडर तो हम भगवान पे कर ही देते हैं, वो तो बात सच है, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ हमारे ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ आती है तो कहीं ना कहीं हम टूट तो जाते ही हैं। हम जितनी भी कोशिश करें हम टूट तो जाते ही हैं, इंसान है ना संगत जी। हम जितना भी बोले हमें सरेंडर करना है, सरेंडर करते हैं, विश्वास होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इफ्स एंड बट्स में हम घूम जाते हैं। तो संगत जी मैं बहुत दुखी हुई जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि जो उन्होंने बोला कि कुछ मेजर जो भी उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, और मैं इतना टेंशन में आ गई कि संगत जी मेरा ना बीपी हाई हो गया। मेरा इतना बीपी हाई हो गया कि एवरीडे मेरा बीपी मॉनिटर मतलब टेस्ट होता था, और मेरा शुगर गिर गया, बिल्कुल शुगर डाउन हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला टेक आर्टिफिशियल स्वीट्स, मॉर्निंग उठते ही मेरे को मिठाई खानी होती थी और बीपी बढ़ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि कभी भी हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी और आपको ना एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग टेस्ट कराने होंगे। तो मेरे एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग टेस्ट होते थे, और बस एक दो दिन मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत रोई संगत जी वो सुन के कि ऐसे मतलब जो डॉक्टर ने बोला कि आपकी डॉटर को ये है, तो मैं बहुत रोई। बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मेरे भगवान बैठे हैं, जब मेरे भैया बैठे हैं, तो मैं क्यों रो, क्यों तकलीफ, क्यों परेशान हूं? अपने आप देखेंगे वो, उन्होंने ही तो ये ब्लेस किया है ना बेबी, उन्हीं की ब्लेसिंग है, अपने आप वो देखेंगे। तो मैंने बस उनके ऊपर छोड़ दिया और मैंने बोला बस अब आपको ही करना है, जो सही होगा वही करना है, आपको ही करना है, मैं नहीं रोऊंगी आज के बाद, आप जानो आपका काम जानो। संगत जी मेरी अर्ली डिलीवरी हुई, मेरी डॉटर संगत जी सिर्फ 1.5 किलो की हुई थी, 1.5 kg। और आप मानेंगे संगत जी, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग थी वो, भगवान ने ब्लेस की थी वो आप मानेंगे 1.5 किलो के बच्चे को कोई वेंटिलेटर पे नहीं रखना पड़ा। और जो डॉक्टर ने बोला था कि उसको वो मेजर जो भी उन्होंने प्रॉब्लम बोली थी उसके सारे टेस्ट हुए एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कौन करता है ये हम जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना, जब हम भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, तो भगवान खुद हमें तकलीफ से निकालते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो भगवान की प्रॉब्लम है, वो अपने आप देखते हैं उसको, क्योंकि हमने तो उनके ऊपर छोड़ दिया है। हमने कहा आप जानो आपका काम जाने, मैं आपकी, अब आप देखो, जब मैं आपकी तो मेरी ये तकलीफ भी आपकी, अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान हमें कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से भगवान हमें ये भगवान की ब्लेसिंग ही होती है, ये हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग ही होती है, जो इतनी मेजर प्रॉब्लम होने के बाद भी जब मेरी डॉटर हुई, जब डॉक्टर ने पहले कंफर्म कर दिया ये प्रॉब्लम है, एंड संगत जी मानी हुई डॉक्टर है वो, जिन्होंने ये कंफर्म किया था, इंडिया की मानी हुई डॉक्टर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शी वॉज ऑल राइट। एंड 1.5 किलो की हुई थी वो सिर्फ, और उसको कोई वेंटिलेटर पे नहीं रखना पड़ा, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड डॉक्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, उन्होंने पीडियाट्रिशियन को बुलाया एंड एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड कि कैसे हो गया। उन्हें क्या पता, करने वाले बैठे हैं ना, ये पीछे जो मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख के, ये हैं, यही करते हैं, सब यही करते हैं। इनका हम जितना शुक्राना करें ना उतना कम है, हमारा हाथ इन्होंने पकड़ा हुआ है। चलिए संगत जी अब ना हम एक प्यारा सा भजन, शुक्राने का भजन अपने गुरुजी महाराज के लिए गाते हैं। हम सब हाथ जोड़ के अपने गुरुजी महाराज के चरणों में ये प्यारा सा शुक्राने का भजन गाएंगे। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंगाया, शुक्र करा मैं तेरा हर दम, मैं जो मंगया सो पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहा या खासों आए कदे न चावा मैं,
मुल मेहनत दा पै जावे करा दुआवां में, बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ए पैसे दी दौड़ता गिला चलदी रहनी, ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ए पैसे दी दौड़ता गिला चलदी रहनी, मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। अनंतम शुक्र। कितनी अच्छी लाइन है ना संगत जी इसमें। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हम कंप्लेंट्स करते हैं हमारे पास ये नहीं है। जब हमारे पास साइकिल होती है तो हमें होता है कि स्कूटर होना चाहिए, स्कूटर होता है तो हमें लगता है कार होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, बाइक हो तो लगता है कि हमारे पास कार होनी चाहिए। तो ये तो नेवर एंडिंग थिंग्स हैं, ये हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। हमें तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, अपने भगवान का शुक्राना करना चाहिए। हमें उन लोगों को देखना चाहिए कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनको 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं मिलती, तो हम उनका जितना अपने गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। हमें हर दम उनका शुक्राना करना चाहिए, हर दम हमें उनका अनंतम शुक्राना करना चाहिए, अनंतम शुक्राना। और हमें अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए संगत जी। हम रोज अनंतम गलतियां करते हैं, अनंतम। हम उनसे जितनी माफी कहें मांगे ना उतना ही कम है, क्योंकि वो तो बख्शनहारे हैं ना, वही हमें बख्श सकते हैं। तेनू बख्शन हारा आख दे, दाता बख्श दे, दाता बख्श दे। हमारे गुरुजी तो हमारे बख्शनहारे हैं। हमें रोज उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम तो कीचड़ से भरे हुए हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हम तो कीचड़ से भरे हुए हैं, हम हर दिन गलतियां करते हैं। गुरुजी हर दिन हमें साफ करते हैं, हर दिन हमें क्लीन करते हैं, और हम फिर वही गलतियां करते हैं, हम फिर वापस कीचड़ से भर जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन हर समय गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, और अपनी हर गलती, जाने और अनजाने में की हुई हर गलती की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही बख्शनहारे हैं, वही हमें बख्श सकते हैं, वही हमें इस कीचड़ से निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत का। थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज का। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को। बहुत बहुत थैंक यू सुनील अंकल को, जिन्होंने इतना प्यारा डिवाइन सोल का प्लेटफॉर्म बनाया। सुनील अंकल बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म सारी डिवाइन सोल्स के लिए है, एंड ये सच बात है। देखिए हम सब गुरुजी से कितना प्यार करते हैं, गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, तो सच में ये प्लेटफॉर्म गुरुजी की प्यारी प्यारी डिवाइन सोल्स के लिए ही है। थैंक यू सो मच सुनील अंकल, आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया और सारी गुरुजी की डिवाइन सोल्स को इस पे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते हुए, गुरुजी की वडियाइयाँ करते हुए, तो गुरुजी प्लीज, गुरुजी भी आप प्लीज मुझे माफ करना है। संगत जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना।